मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई। मेरी बीवी मेरी माँ की कोई खिदमत ना करती। मैंने बीवी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी बीवी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती। मेरी माँ की सेहत बहुत अच्छी हो गई, मगर माँ हर वक्त रोती रहती, मुझे कुछ ना बताती। एक रोज मैंने अपनी दूसरी बीवी को अपनी माँ की कमर की मालिश करते देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरी माँ के मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसको बहुत मुसीबतों और मुश्किलों से पाला गया था। मामा बाबा ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अब अपने माँ बाप को संभाल सकूं। एक दिन बाबा गांव अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। वो बहुत बीमार थे। बाबा के दोस्त की वफात हो गई और फिर जब बाबा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी हम उम्र लड़की थी। बाबा ने कहा, ये उनके मरहूम दोस्त की बेटी है और वो उसका निकाह मेरे साथ करेंगे। मैं बाबा से नाराज हो गया, मगर मैं अपने बाबा से प्यार भी बहुत करता था। बाबा ने मुझे मजबूर करके मेरा निकाह हिना से कर दिया, जिसके बारे में मैं कुछ भी ना जानता था, जो हर वक्त डरी सहमी रहती और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। मेरी मम्मा को भी वो बिल्कुल भी पसंद ना थी। मामा कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नहीं सोचा, उल्टे अपने दोस्त के वादे को निभाया और इस कामचोर लड़की को तुम्हारे पल्लू से बांध दिया। उन्हीं दिनों मेरे बाबा बहुत बीमार हो गए और उनकी वफात हो गई। बाबा की वफात के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली बीवी को जो मैं समझता था वो निकली ना थी। मुझे उससे अब नफरत महसूस होने लगी थी। मैं तो बाबा के जाने के बाद उसका ख्याल रखने लगा था, पर वो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, ये मुझे लगता था। पर वक्त आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी, उसे जानकर मैं निदामत के गड्ढे में गिर चुका था। मेरी दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटों का बहुत ख्याल रखती थी, मगर मेरी माँ कहती कि तेरी दूसरी बीवी भी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं तब यकीन ना करता था। पर एक दिन उन्हें दूसरी बीवी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसी वक्त उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी बीवी मुझसे कहने लगी, मुझे छोड़ दिया है तो तू अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारी गुनहगार है। मैंने कहा कि एक माँ कभी औलाद की गुनहगार नहीं हो सकती। पर मेरी दूसरी बीवी कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली बीवी बहुत मासूम और पाकबाज थी, पर तुम्हारी माँ को वो पसंद ना थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत खिदमत की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ के जुल्म बढ़ते चले गए। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का जहेज लाए और वो लड़की गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के अपने साथ कुछ भी ना ला सकी थी। और फिर जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी पहली बीवी कहती रही कि वो पाकीज़ा है, पर तुमने कभी उसका यकीन ना किया और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारे का आखिर क्या कसूर था? वो तो बेगुनाह थी, जिसने सिर्फ अपने शोहर के लिए अपनी सास का हर जुल्म बर्दाश्त किया था। वो बहुत कोशिश करती कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके। हर बार उसको जलील कर दिया जाता, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता। वो यतीम लड़की जिसके आगे पीछे कोई भी ना था, वो तुम लोगों के रहमो करम पर थी। वो तुम्हारी माँ के पांव पकड़ती रही, पर ये एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसको हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। और फिर हमारी शादी हो गई। पर शादी के कुछ ही रोज बाद मुझे ये पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती है। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छीन ना जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वो आपका बेटा है, आपका रहेगा, पर एक बीवी का भी तो उसके शोहर पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर खराब कर चुकी हैं, अब मजीद मत करें। पर तुम्हारी माँ ना मानी, उल्टा मेरे साथ भी वो सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली बीवी के साथ कर चुकी थी। पर मैं हिना ना थी जो अपनी सास के सब जुल्म सहती रहती। और उस दिन जुल्म की हद हो गई जब मुझे ये पता चला कि मेरी सास मुझे एक ऐसी दवा देती है कि जिससे मैं कभी माँ ना बन सकूंगी। तब मैंने भी किसी से एक दवाई मंगाई और तुम्हारी माँ को दे दी, जिसे तुम रोगनी तेल समझ रहे हो। ये तेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दवा है कि जिससे ये मजीद बीमार हो जाएंगी।
ان کی کمر کی جو ہڈی ٹوٹی ہے نا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور نہ یہ کبھی دوبارہ سے اپنے پیروں پر چل سکتی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری ماں کو سیڑھیوں سے گرا دیا تھا تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ کسی پر ظلم کیسے کیا جاتا ہے، پر تم اپنی ماں کے بیٹے ہو جس نے سچائی نہیں جانی، الٹا مجھے ہی قصوروار سمجھا اور ایک پل میں مجھے طلاق دے دی۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری ماں سے۔ یہ سب کہنے کے بعد میری دوسری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میری ماں میرا گھر کیسے برباد کر سکتی ہے۔ اس دن میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا تھا۔ میرے کانوں میں اپنی پہلی بیوی کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس پر شک کیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں سمجھتا رہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اس کا گناہ مجھے پتہ چل چکا ہے، پر سچائی تو کچھ اور ہی تھی۔ مجھے آج ہینا یعنی اپنی پہلی بیوی کا خیال آ رہا تھا جو اتنے ظلم سہتی رہی پھر بھی زبان پر شکوہ نہ لائی اور نہ کبھی میری ماں کو نقصان پہنچایا۔ وہ ہر بار یہ کہتی رہی کہ میرے لیے رشتے بہت اہم ہیں، میں نے بچپن سے محرومیاں دیکھی ہیں اور اسے تو میرے باپ نے میرے حوالے کیا تھا۔ مجھ سے کہا تھا کہ ہینا کا خیال رکھنا، یہ ان کے مرحوم دوست کی نشانی ہے اور میں اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کو نبھا نہ سکا تھا۔ مجھے اس دن بابا کی بہت یاد آ رہی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ایک وفادار اور نیک بیوی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ میں اس رات جی بھر کر رویا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے آخر یہ سب کیوں کیا، اور تبھی میرے ذہن میں انجان نمبر سے آنے والے میسج کا خیال آیا کہ وہ کون ہے کہ جسے میرے بارے میں سب پتا ہے اور میں اسے اگنور کرتا رہا ہوں۔ میں اس نمبر پر کال کرنے لگا پر کسی نے کال نہ اٹھائی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے اور جب اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، پر میں کیا بات کرتا، میں ان کا خیال رکھتا رہا۔ اور پھر ایک دن میری ماں نے آخری بار مجھ سے بات کہی تھی۔ ان کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی سمجھ مجھے بہت ہی مشکل سے آ رہی تھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اگر کبھی ہینا مل جائے تو اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس معصوم بچی کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں اور اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں بہک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک غریب کی بیٹی کو بہو بنا لیا ہے اور جہیز میں بھی کچھ نہیں لائی۔ اب میں معافی مانگنا چاہتی ہوں پر ہینا میرے پاس نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اور میری ماں اس کے بعد رونے لگی تھی اور پھر ایک ہچکی کے بعد دوبارہ کبھی بھی نہ بول سکی۔ میرے پاس میری ماں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں تو اپنی ماں سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا بہت تھک چکا ہے، جس کو حالات کی ٹھوکروں نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا تھا، پر میری ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی تھی۔ میں رو رہا تھا، میرا دوست مجھے چپ کروا رہا تھا۔ تب مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے اسے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ آج میں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا اور آج وہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بہت ہی بد نصیب تھا کہ جس کو کوئی بھی رشتہ راست نہ آ سکا تھا۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور اسی دوران مجھے اپنی پہلی وفادار بیوی ہینا کا خیال آ رہا تھا۔ میں دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ کاش وہ مجھے کہیں مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ عورت کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، پر مجھے وہ کہیں بھی نہ ملی۔ میری ماں کو فوت ہوئے 4 ماہ بیت چکے تھے اور اس دوران جتنا اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکتا تھا میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے جس حکیم سے میری دوسری بیوی میری ماں کی کمر کے علاج کے لیے لال روغنی تیل منگواتی تھی، میں اس کی دکان پر گیا اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور گھر پر ہے۔ میں اس کے گھر کا پتہ کرتا وہاں چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بچی نے دروازہ کھولا اور وہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی اور پھر وہی حکیم صاحب باہر آئے۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹا خیریت، کوئی بیمار ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے روغنی تیل لے کر جاتا تھا اور اسی دوران مجھے میسج آتا تھا کہ میں اپنی ماں کا گنہگار ہوں اور آپ مجھے وہ تیل دیتے تھے۔
उस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसको पता था कि वो तेल जानलेवा है। वो रोगनी तेल नहीं था, बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिससे मेरी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। तो तब वो हकीम कुछ घबरा सा गया। मैंने कहा कि आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी बीवी के साथ मिलकर किया है, मैं आप पर पुलिस केस दायर कर सकता हूँ। तब उस हकीम ने कहा कि मैंने ये सब पैसे की खातिर किया था। तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियां हैं। उसकी बेटियों के जुड़े हाथों को देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। वक्त गुजरता चला गया। मैंने अपना आबाई घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस घर में मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी बीवी मुझसे माफिया मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पाँव पकड़ रही थी, उस घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी बीवी का ख्याल आया, जो मुझसे तेल मंगवा मेरी माँ के कमरे में जाती थी और मुझसे ये कहती थी कि बिना दस्तक किए कमरे में मत आना। और जब अचानक जाकर देखा तो वही तेल मेरी माँ को जबरदस्ती पिला रही थी और उनको बालों से पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी और वो औरत तरस नहीं खा रही थी। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दे दी और धक्के देकर उसको घर से निकाल दिया था, और वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी जिंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और 2 मेरी बीवियां, सब अलग अलग थीं। पहली बीवी को देखता तो हर औरत को बेगुनाह और मासूम पाता, और जब दूसरी बीवी को देखता तो मुझे लगता कि वो औरत से बढ़कर मक्कार कोई और हो ही नहीं सकता। बस एक बात का दुख था कि माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरा बच्चा वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब था जो ना अच्छा बेटा बन सका और ना अच्छा शोहर और ना ही अच्छा बाप जो अपने बच्चे की हिफाजत ना कर सका था। मेरी अजीब सी हालत हो चुकी थी। और फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि एक दिन अल्लाह ताला की तरफ रागिब हो गया और मुझे सुकून मिलने लगा। मैं नमाज पढ़ने लगा और कितनी देर बैठे हाथ फैलाए रखता। मैं अपने रब से क्या मांगता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। एक बोझ था, एक थकन थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं जिंदगी को घसीट रहा था और जिंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी भी मुझसे बेजार है, मुझे बोझ समझ रही है। मैं बहुत थक गया था। और फिर पूरे 4 साल बाद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। जब एक रोज मेरी तबीयत काफी खराब हुई तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया, और वहां पर मुझे हिना मिली थी। वो एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और मैं उसे देखता जा रहा था। जिस लड़की को मुझे लगता था कि वो कभी किसी के सामने खड़े होकर बात ना कर सकेगी, वो आज मेरे सामने खड़ी थी, और उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर तक ना थी। उसे खुशी होती भी कैसे? मैंने कभी उसको उसकी जगह दी कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझसे तो उसका वजूद भी बर्दाश्त ना होता था। मुझे लगता था कहाँ वो गांव की पेंडू लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मुझे शहरी लड़कियां पसंद थीं, और हिना से जब मेरी शादी हुई थी वो घबराई घबराई सी रहती थी और वो हर काम खराब कर देती थी। मुझे लगता कि वो मोटे दिमाग की है और किसी काम की नहीं है, पर मैं समझ ही ना सका कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है तो उसे एक दोस्त की जरूरत होती है जो उसे बता सके कि उसे क्या करना है, अपने ससुराल में कैसे चलना है। पर मैं तो जालिम शोहर बन गया था। एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ती है। मुझे ये सब समझना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, पर मैं कभी उसे बीवी का दर्जा ही ना दे सका था। और फिर आज इतने सालों के बाद पुरएतमाद मेरे सामने वो खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, पर मैं गनूदगी में जा चुका था। ऐसा लगा कि जैसे अब कभी मैं इस नींद से जाग ना सकूंगा, और हिना मेरी बीवी फिर से हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि जब मैं नींद से जागा था। मेरा दोस्त अभी तक मेरे सिरहाने खड़ा था। वो मेरा वाहिद दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था, और उसने मुझे ये बताया था कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वो तुम्हारी बीवी हिना का था, और वो सिम तुम्हारे मरहूम ससुर के नाम पर है। और हिना पहले अटक के अस्पताल में काम करती थी, और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी,
हिना भी वहीं उसी अस्पताल में होती थी और एक दिन उसे ये पता चला था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी बीवी के साथ मिला हुआ है। और जब हिना को सब पता चला तो वो हर रोज तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वो उतर जाए। और तुम जानते हो कि ये सब मुझे कैसे पता चला? मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा जल्दी बताओ, तो उसने कहा कि जिस दिन पहली बार तुमने मुझे उस नंबर के बारे में बताया था, मैं उसी दिन जान गया था कि वो तुम्हारी पहली बीवी है। पर जानते हो तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें तब अपने किए पर निदामत थी, शर्मिंदगी थी, और वही एहसासे निदामत तुम्हें चैन नहीं लेने देता था। इसलिए तुम अपनी बीवी को ढूंढते रहे, पर इतने अरसे के बाद वो तुम्हारे सामने आई क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। और मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझता था। ये सच था कि मैं जब भी हिना का सोचता बस एक ही दुआ करता कि मैं उससे माफी मांग सकूं। पर जब से मैं ये दुआ मांगने लगा था कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, मुझे एक बार वो मिल जाए तो कभी उसको दुख ना दूंगा, तब से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था कि जिससे मैं अपनी बीवी तक पहुंच गया था। और मुझे अपने रब पर बहुत प्यार आ रहा था कि जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया, फिर मैंने कदर ना की और फिर उसने वापस ले लिया, और फिर मुझे सब्र और शुक्र अदा करने वाला बनाने के लिए मुझे आजमाया। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और रब ने मुझे अपने करीब करके सबसे बेनियाज कर दिया, और फिर मुझे कदर करने वाला बना दिया और दूसरे शहर से मेरी ट्रांसफर इस शहर में करवा दी। और मैं अचानक से बीमार हुआ और उस अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। मैं तो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा रब तो मेरे लिए रास्ते बना रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। और मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा और अपने रब से दूर ना हुआ था। मैंने सब कुछ छोड़कर अपने रब को अपना लिया था, और जब रब को अपना लिया जाता है, उसकी खातिर हर वो काम छोड़ दिया जाता है जो मेरे रब को नापसंद है, तो हमारा रब भी हमें हमारी पसंदीदा चीज लौटा देता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। मेरे रब की रहमत ने मुझे हमेशा थाम कर रखा, और जब मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ कर दिया। और एक बार फिर अपने रब का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझ पर इतना करम किया कि मुझे दोबारा से टूटने ना दिया। और मैं अपनी बीवी का शुक्रगुजार था कि जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ कर दिया और कभी मुझसे शिकवा नहीं किया कि मैं उसके साथ कभी अच्छा ना था। वक्त गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है और वो कभी दूसरों के साथ बुराई करने वाले ना बने। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे एक ऐसी बीवी मिली जो अपने दीन के और अपने अल्लाह के बहुत करीब है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। हमें हमेशा अपने लिए हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया है। जिस इंसान को हिदायत मिल जाती है, समझ जाएं कि उसे सब कुछ मिल जाता है।